हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, JSSC सीजीएल का क्लास रेगुलर होगी। ठीक है, चलिए हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट करेंगे। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हर चीज़ का प्लेलिस्ट अलग से बन गया। ठीक है, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, या फिर फिजिक्स हो, मेडिवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कुछ भी हो, सबका अलग अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। सारा वीडियो इसमें डालेंगे। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री का हो रहा है तो केमिस्ट्री वाला प्लेलिस्ट में डालेगा। ठीक है दोस्तों, इससे क्या आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। तो चलिए हम देखने वाले केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यहाँ से बड़े अक्षर से लिखा हुआ है सिलेबस में आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन बनेगा, एक दो सवाल जो कि इंपॉर्टेंट हम लोग पहले कर चुके थे। हालांकि 18 क्वेश्चन तक कर दिए, पहले किए हुए थे बहुत पहले। अभी हम 19 के बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, अब रेगुलर बेसिस पे क्लास होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ से एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। इस बार सचिवालय पार करना, चाहे जो हो जाए, एसओ का पोस्ट लेकर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे हम PDF डाल देंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए बताइए। 19 नंबर 18 तक पहले कर चुके थे, 19 नंबर में चलते। ठीक है, चलिए एंजाइम सर बताइए, एंजाइम क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, नॉन ऑफ दीज। तो एंजाइम्स क्या है? एंजाइम हमको याद रखना हमेशा प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए ये बताइए बारबिट्रिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स और नॉन एज। बारबिट्रिक एसिड और इसके व्युत्पन्न को किस नाम से जाना जाता है? ट्रैंक्विलाइजर, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक्स और एंटीपायरेटिक्स। बताना है आपको किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है आपको। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है बारबिट्रिक एसिड जो है किस नाम से जाना जाता है, उसको देखिए ऑप्शन में क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन देख लीजिए। ट्रैंक्विलाइजर, सामक औषधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामक औषधि। ये ट्रैंक्विलाइजर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, औषधि आप मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या कहता है, एग्जाम्पल पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए जैसे देखिए ट्रैंक्विलाइजर का एग्जाम्पल पूछ देगा। ट्रैंक्विलाइजर का मतलब क्या होता है? जो एंग्जाइटी, घबराहट को कम करने वाला दवा। जैसे कुछ आपको शरीर बेचैनी हो रहा है, घबराहट लग रहा है आपके अंदर। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा दवा दिया जाता है? तो ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है। ठीक है, घबराहट को, एंग्जाइटी या घबराहट जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल पूछ देगा तो क्या बोलना है? एग्जाम्पल आपको याद रखना है एप्रोनोजाइड। ठीक है, एप्रोनोजाइड ये ट्रैंक्विलाइजर है। और एक और याद रखिए फेनेलजाइन। ठीक है, एप्रोनोजाइड और फेनेलजाइन ये ट्रैंक्विलाइजर का एग्जाम्पल है। हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको ट्रैंक्विलाइजर किसके लिए होता है? घबराहट को कम करने के लिए। उसी तरह देखिए एंटीसेप्टिक, इसका आंसर तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एंटीसेप्टिक क्या होता है बताइए। चलिए, तो एंटीसेप्टिक आपको पता ही होगा, आपको बताना है। ठीक है, चलिए पहले देख लिया एंटीबायोटिक क्या होता है। एंटीसेप्टिक क्रीम जो लगाते हैं बोरोप्लस वगैरह। ठीक है, एंटीबायोटिक क्या होता है बताइए। एंटीबायोटिक मतलब होता है दोस्तों, ये क्या बोलते हैं इसको? इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो दवा दिया जाता है ना, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो दवा दिया जाता है उसको एंटीबायोटिक बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल पूछ देगा तो एमोक्सिसाइन, क्या बोलते हैं? एमोक्सैलिन। आप लोग देख लीजिएगा तो ये सब NCERT का क्वेश्चन, ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ। ठीक है, एमोक्सैलिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन। ये सब एग्जाम्पल पूछ देते हैं कभी कभार। ठीक है, ये सब एंटीबायोटिक का है। एंटीपायरेटिक क्या है? देखो, पायरेटिक का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, हीट, टेम्परेचर कम। आपको बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है जैसे, तो उसको बॉडी टेम्परेचर का कम करने के लिए क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बताइए? एंटीपायरेटिक। मतलब पायरेटिक मतलब हीट होता है, हीट, तापमान, टेम्परेचर, इसको एंटीपायरेटिक। जैसे PCM इसका इसका एग्जाम्पल, PCM बहुत बेस्ट एग्जाम्पल। PCM का कहने का मतलब पैरासीटामोल इज एग्जाम्पल ऑफ एंटीपायरेटिक्स। याद रखना है, एंटीपायरेटिक्स का एग्जाम्पल है पैरासीटामोल। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। चलिए, और क्या होता है? ट्रैंक्विलाइजर बता दिए, जो घबराहट को कम करने के लिए। एंटीबायोटिक होती है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। एंटीसेप्टिक तो पता ही है, इसको बताने की जरूरत है नहीं। और एक होता है एनाल्जेसिक, दर्द निवारक जैसे होता है ना, ANALGE, एनाल्जेसिक मतलब इसको बोलते हैं दर्द निवारक। क्या बोलते हैं? दर्द निवारक गोली, जिसको बोलते हैं पेन किलर सबको याद रखना है। ठीक है, पेन किलर, एनाल्जेसिक या दर्द निवारक। जैसे ब्रोफिन हो गया, एस्पिरिन हो गया, मॉर्फिन एग्जाम्पल पूछा था, इसको पूछा एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मॉर्फिन इसका एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एस्पिरिन, बेस्ट एग्जाम्पल एस्पिरिन। ठीक है, तो आपको कहते हैं एस्पिरिन और मॉर्फिन एनाल्जेसिक दर्द निवारक गोली, पेन किलर जिसको बोलते हैं।
ठीक है। एक आता है क्या बोलते हैं, स्टेटिन, STAT, स्टेटिन, ठीक है। स्टेटिन क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो कम हो जाता है ना, उसको कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना, स्टेटिन, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना स्टेटिन होता है, ठीक है। जैसे इसका दवा जब पूछेगा नाम, इसका नाम में छुपा रहा है, जैसे लव्स स्टेटिन, जिस लास्ट में स्टेटिन आ जाएगा तो समझिएगा स्टेटिन का ही है, जैसे लव्स स्टेटिन। इसका एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल होगा जिसमें सब में स्टेटिन लगा हुआ होता है, याद करने का तरीका है ये स्टेटिन, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये औषधि या मेडिसिन से रिलेटेड आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ट्रैंक्विलाइजर, घबराहट को कम करने के लिए, एफ्रेनोजाइड और फेनोलजाइन एग्जाम्पल है। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक क्या होता है, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए दवा दी जाता है, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक, जैसे एजिथ्रोमाइसिन और एमोक्साइलिन। ट्रैंक्विलाइजर हो चुका है। एंटीपायरेटिक, टेम्परेचर कम करने के लिए, जैसे पैरासीटामोल हो गया, ठीक है। स्टेटिन तो पता ही हो गया, नाम में आ जाएगा। और 11 का था एनाल्जेसिक, जो पेन किलर जिसको बोलते हैं, जैसे मॉर्फिन और एस्पिरिन का बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए 21 नंबर बताइए। एक नंबर बताइए। प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में मौजूद होते हैं, कौन सा? तो ये आसान क्वेश्चन, ये कौन सा? मीथेन, मीथेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाई, प्रोटीन की कुंडलीकृत आकृति की जानकारी किसके आधार पर हुई है, तब बताना है। 22 का बताइए। तो आपको याद रखना, जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन की कुंडलीकृत जो आकृति जो है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्टेबलाइजेशन के द्वारा हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड इसका राइट, इसका आंसर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए 23 नंबर बताइए। 23 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट वाज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑफ द अर्थ? बताइए। कार्बन, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑप्शन कहीं नहीं है, तो देख लीजिए फिर कौन हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? बी इज द राइट आंसर। चलिए 24। शुगर विच इज नॉट ए डाइसैकेराइड्स, वह शर्करा डाइसैकेराइड नहीं है, कौन नहीं है? लैक्टोस तो डाइसैकेराइड्स है, सुक्रोज, माल्टोस सारा डाइसैकेराइड है, ठीक है। ग्लैक्टोस क्या है? मोनोसैकेराइड्स है, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स है ग्लैक्टोस, ये डाई है, डाइसैकेराइड और ग्लैक्टोस जो है वो मोनोसैकेराइड है, ग्लैक्टोस। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, ये बताना है आपको 25 नंबर। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा धीरे धीरे वातावरण का तापमान बढ़ा रही है, क्योंकि यह अवशोषित करता है। द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर बिकॉज इट ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व करता है वो बताना है आपको। ऑप्शन देख लीजिए। बिकॉज, बताइए। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बिकॉज द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। इसका आंसर डी हो जाएगा। इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर बिकॉज इट ऑब्जर्व द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। इसका आंसर बी, डी हो जाएगा। चलिए, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये BPSC में आया, BSSC और CGL में आया हुआ क्वेश्चन था ये। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, निम्नलिखित में से कौन सी अनपचनीय शर्करा है? बताइए। ग्लूकोज, माल्टोस और लैक्टोस, ये क्या रिड्यूसिंग शुगर है? कौन कौन सा? ग्लूकोज, माल्टोस और लैक्टोस, याद रखना है। एग्जाम्पल पूछ देगा रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है, तो ग्लूकोज, माल्टोस और लैक्टोस जो रिड्यूसिंग शुगर है। तो क्वेश्चन पूछा नॉन रिड्यूसिंग पूछा है, तो सुक्रोज इज द राइट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 27 नंबर बताइए। व्हाट इज द रोल ऑफ UV रे रेडिएशन इन द वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम? बताइए। जल शोधन प्रणालियों में पराबैंगनी विकिरण की भूमिका क्या है? तो इसका 4 ऑप्शन देखिए। ऑप्शन दिया 1 2 3, 1 सही, 2 3 ऐसे करके। तो इसका ऑप्शन कौन से वो बताना था आपको। 4 ऑप्शन आराम से पढ़िए, 3 ऑप्शन दिया, कौन से कौन गलत बताइए। देखिए, यह पानी में हानिकारक सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय मारता है। हाँ, UV रे मारते, ये बात तो सत्य है, ठीक है।
यह पानी से सभी अवांछनीय गंध को हटा देता है, गंध को हटाता नहीं, ये बात गलत है। यह ठोस कणों के अवसादन को तेज करता है, मैलापन दूर करता है और पानी की स्पष्टता में सुधार करता है, ये गलत है। तो अल्ट्रा यूवी जो रे होता है ये क्या करता है, हार्मफुल किस द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये चीज़ आपको याद रखना। इसका आंसर फर्स्ट ओनली वन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ नायलॉन, बताइए नायलॉन का डिस्कवरी कौन किया है, नायलॉन। तो चार ऑप्शन देख लीजिए कौन किया बताइए, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे रहे ताकि आपको दिमाग में याद हो जाए यहीं पे, ठीक है, बताना है आपको। चलो बताइए नायलॉन का डिस्कवर कौन किया, तो कौन किया, डॉक्टर वालेस एच कैरोल्स, डॉक्टर वालेस एच कैरोल्स, नायलॉन का, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना आपको कौन सा सही है। ओजोन पृथ्वी को वायुमंडल का अधिकतर पाया जाता है, ठीक है, तो कौन सा सही हो बताना है। ये होता है ट्रोपोस्फियर, फिर होता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर क्या आता है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं क्षोभ मंडल बोलते हैं इसको, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर को क्या बोलते हैं, समताप मंडल बोलते हैं, और मेजोस्फियर को क्या बोलते हैं, मध्य मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल आपको पता होना चाहिए शायद। इसका डिस्टेंस पूछा है, तो ये भी बिहार सचिवालय में क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था। अब क्या क्वेश्चन आया हुआ था पता नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। इसका हाइट देख लीजिए कितना था, तो 8 से लेकर 18 ट्रोपोस्फियर का होता है किलोमीटर, ठीक है। इसमें होता है 20 से लेकर 50 किलोमीटर, ठीक है। अब मेजोस्फीयर में इतना याद रखना है 50 से 80, ठीक है, तीन चीज़ आपको याद रखना है किलोमीटर। ये डिस्टेंस आपको याद रखना बन सकता है क्योंकि बिहार से जल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल, मेजोस्फियर मध्य मंडल, ठीक है। तो बताना कौन सा क्या पूछा सही है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, देखिए कैसे याद रखना है कि ओजोन कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो ट्रोपोस्फियर में, कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन होता है, जो स्ट्रेटोस्फियर O3 जो बोलते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से, ऐसे पकड़ सकते हैं आप कि स्ट्रेटोस्फियर का बात कर रहा है, इसका मतलब 20 से 50 किलोमीटर। आप लोग देख लें कहाँ है 20 से 50 किलोमीटर, मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ऐसे पकड़ सकते, थोड़ा सा घुमा दिया यहाँ पे, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है, बताइए। तो कौन हो जाएगा इसका, सेलुलोज, इसका आंसर बी हो जाएगा। 31 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज थ्रू द वुंड और इंजरी और सरफेस ऑफ द अनस्टेलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी घाव या चोट या दर्द, सर दर्द सर्जिकल उपकरणों को सतहों के कारण होती है। कालाजार, क्रैनकोइड, डिप्थेरिया, टेटनस, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा टेटनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन के कारण अम्लीय वर्षा होती है। एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू द इमिशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इनटू द एटमॉस्फेयर, एसिड रेन, बताइए। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन एंड कार्बन, देख लीजिए चार ऑप्शन, इसका आंसर बताइए क्या होगा। एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू इमिशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इनटू द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन के कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, क्या होगा, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती वायुत्मान के कारण निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। द इंक्रीजिंग एबंडेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर हैज led to the following effect except ग्लोबल वार्मिंग तो होता ही है, डिप्लेशन ओजोन लेयर भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट भी होता है, लेकिन ये नहीं होता है, इसका आंसर सी। ऑक्सीजन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव, ये नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको रखना है। वही पूछा है कि कौन नहीं होता है एक्सेप्ट, सबको छोड़ के हुए हैं, ठीक है। ऑक्सीजन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, इसका आंसर सी हो जाएगा। ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और स्टार्च एक बहुलक है, क्या, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, तो किसका ये ग्लूकोज का है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, इसे मैच द कॉलम करना, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, बताना आपको ये कौन सही है, ठीक है।
चलिए तो देख लीजिए, आराम से मिलाइए, कुछ जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन 4 ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड, मवेशियों में अवनिक क्विंडन, जीवाश्म का जलना, हाँ जीवाश्म, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, CO2 इज द राइट आंसर। इसका आंसर सही है, इसका आंसर ए का सेकेंड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ए का सेकेंड, ठीक है। मीथेन, मीथेन से आप क्या समझते हैं बताइए, मीथेन से आप क्या समझते हैं? मीथेन तो मवेशियों के अवनिक क्विंडन, एंट्रिक फर्मेंटेशन ऑफ कैटल, ये बात तो सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेशन यूनिट, इसका आंसर सी का 5 हो जाएगा। और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस मरकरी कंपाउंड इन वेस्ट वाटर, इसका आंसर 3, इसका आंसर 2153, 2154, सॉरी कहाँ गया, 2154। नायलॉन प्रोडक्शन, नाइट्रस के लिए नायलॉन प्रोडक्शन, डी का 4 होगा, हाँ डी का 4, मतलब इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए बताइए निम्न में से किस तत्व का उपयोग रबर के वल्वीकरण के लिए किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5%। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। क्या हो जाएगा? सल्फर, दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट यूज फॉर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, तो सल्फर से आपको याद रखना है। 37 नंबर बताइए, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका पार्ट अगला चलाएंगे फिर, ठीक है। ऐसे चलते चलते 100 200 300 को जितना हुआ क्वेश्चन करेंगे हम लोग केमिस्ट्री से, ठीक है। केमिस्ट्री बताइए, तब मैच द कॉलम करना, और क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस किससे रिलेटेड है? कौन सा टैबलेट मिलता है? रेटिनॉल, इसका आंसर ठीक है रेटिनॉल। चलिए पहला का। दूसरा का विटामिन B1, B1 मतलब थायमिन, करा चुके हैं। विटामिन BC एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ये तो रट्टा मार गए हैं आप लोग। विटामिन E ठोकोफेरोल, इसका आंसर 2134, 2134, 21 कहीं है, 2134 तो कहीं नहीं, इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, 2134, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो क्वेश्चन लेवल अच्छा लगा होगा, और इसका PDF हम भेज देते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। तो उसमें ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।